आरजेडी के लोग जो पिछले 30 बरस से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कल अपनी सभा अपने मंच से आरजेडी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 सालों से आरजेडी मुसलमानों का वोट ले रही है और खुद को मुसलमान का रहनुमा बता रही है। तो अब समय आ गया है कि आरजेडी मुसलमानों के साथ जस्टिस करे, यानी न्याय करे। जातिगत जनगणना बिहार में हुआ था, आप जानते होंगे, और जातिगत जनगणना कराने में या इसका क्रेडिट लेने में भी आरजेडी कहीं से पीछे नहीं रही। आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि हम जब सरकार के साथ रहे नीतीश कुमार के साथ तभी जातिगत जनगणना हो पाया, नहीं तो अगर एनडीए वाले को कराना होता तो पहले भी करा लेते, लेकिन जब हम नीतीश कुमार के साथ थे तो हमारे प्रेशर के कारण ये जातिगत जनगणना हुआ है। और जातिगत जनगणना कराने का जो मोटिव था वो क्या था कि जिसकी जितनी आबादी का पता लगेगा उसकी आबादी के हिसाब से ही उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में यही कहा कि आरजेडी अगर खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि बताते हैं, मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आरजेडी बिहार में जो मुस्लिम जनसंख्या जितनी है उसके आधार पर उन्हें टिकट देगी? हम आपको बता दें कि बिहार में जो अभी जातिगत जनगणना हुआ इसके अनुसार मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो लगभग 17.7 यानी कि मान लीजिए अप्रॉक्स 18% है। अगर ये 17.7 का हम 243 का परसेंटेज वाइज सीट निकालें कि कितना सीट आरजेडी को मुसलमानों को देना होगा, यानी कितने सीटों पर आरजेडी को मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा, तो वो निकल कर आता है लगभग 43। यानी आरजेडी अगर प्रशांत किशोर की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 43 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी वाले जो ये कहते हैं कि अगर जनसुराज को आप वोट देंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, तो हमारी चुनौती को स्वीकार करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी आबादी के हिसाब से मुस्लिम कैंडिडेट को आरजेडी उतारे, और जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट को आरजेडी उतारेंगे हम वहां पर अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, वहां पर हम किसी हिंदू या अदर जो कास्ट के लोग हैं उनको टिकट देंगे। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि आरजेडी पर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर है। प्रशांत किशोर तो खैर एनडीए पर भी हमलावर है। इसी सभा में उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई आरजेडी से नहीं है बल्कि मेरी लड़ाई एनडीए से है। लेकिन प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता को भी अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है, और इसी कवायद में उन्होंने इस मंच से घोषणा की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीट पर जन स्वराज मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी, यानी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएगी। एक तौर से कहा जाए कि अगर उनकी आबादी के प्रतिनिधि के हिसाब से होता तो 43 सीट पर जन स्वराज को टिकट देना चाहिए था। मतलब 1% कम, अगर 40 सीट का हम परसेंटेज वाइज निकालते हैं तो ये पहुंचता है 16.6, जो 17.7 से 1% कम है। फिर भी अप्रॉक्स मान लीजिए कि जितनी मुसलमान की बिहार में आबादी है उसके आबादी के हिसाब से टिकट देने का वादा जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी सभा में कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 40 जो मुस्लिम नेता है उसको जन स्वराज के टिकट पर लड़ाएंगे। और साथ ही साथ आरजेडी को चुनौती दी कि अगर आप 30 सालों से मुसलमानों का वोट ले रहे हैं और ख़ुद को मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हैं तो आप उनके साथ न्याय कीजिए और आप आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें टिकट देकर दिखाइए। जहां जहां आप मुस्लिम कैंडिडेट को उतारेंगे हम वहां पर अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, हम किसी हिंदू को लड़ा देंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार में अब 1 to 1 फाइट नहीं बल्कि मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए जिसमें बीजेपी और जेडीयू है,
तीसरी जो एक नया गुट बना है वो जन स्वराज। हालांकि इस पार्टी का अभी जन्म भी नहीं हुआ। पार्टी का जो जन्म मतलब कि पार्टी का जो स्थापना हो रहा है वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर। लेकिन ये पार्टी पिछले 2 साल से इसके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर बिहार के लगभग हर जिला हर गांव मोहल्ला में जाकर पार्टी के बारे में लोगों को जागरूक किए, लोगों के बीच गए रहे और लगातार रैलियां, लगातार जनसभा, लगातार लोगों से मिलना जुलना, मीडिया संवाद करना जारी है, जिस कारण से जन स्वराज की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, लगातार बढ़ती जा रही है, खास करके युवाओं में। इन सब को देखते हुए आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। जन स्वराज ने तो ये साफ कर दिया कि जन स्वराज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी, अकेला 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से उन्होंने वादा किया कि हम कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे और 40 महिला को भी टिकट देंगे। उन्होंने जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।